अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक़्ह हनफ़ी का गलत मसाइल जो आप अहबाब के सामने पेश करना है, उससे पहले उसकी वजूहात मैंने आप अहबाब के सामने पिछले पार्ट में रखी हैं, और ये दूसरा पार्ट भी इसी हवाले से है कि ये क्यों मैं ज़रूरी समझता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं वो बातें जो कुरान और हदीस से मुतसादिम हैं, जो मेरे भोले भाले भटके हुए भाई उनको पढ़कर उनकी तालीमात लोगों को दे रहे हैं, और इनकी किताबों के अंदर इनके बुज़ुर्गों ने क्या कुछ गलत लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पढ़े लिखे भोले भाले भटके हुए जो देवबंदी हनफी भाई हैं उन तक ये पैगाम पहुँचे और वो अपनी किताबों को खोल के देखें और अपने उलमा से जाकर पूछें। ये मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। तुम में से जो शख्स कोई बुराई होता हुआ देखे, उसे चाहिए कि उसे अपने हाथ से रोके। वमन लम यस्तते फबिलिसानिही। अगर हाथ से रोकने की हिम्मत ना हो तो फिर अपनी ज़बान से उस बुराई को रोकने की कोशिश करे, और अगर इसकी भी हिम्मत ना हो तो फिर कम से कम अपने दिल में उसको बुरा जाने। वज़ालिकल अज़फ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, मैं इस चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आप अहबाब तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे बाज़ लोगों ने कहा भी, कुछ अपनों ने भी कुछ गैरों ने भी, कि क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह के काम कर रहे हो, लोग तुमसे नाला ना हो जाएं, नाराज़ ना हो जाएं, कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे, छोड़ दो इस काम को। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, जब मामला यहाँ तक पहुँच जाए कि इलियास घुम्मन जैसे लोग, अपने आप को एक मनाजिर समझने वाला और आलिम अपने आप को कहलवाने वाला शख्स, जब उम्मत के अंदर ज़िना को आम करने की ठान ले, फ़िक़्ह हनफ़ी के गलत मसाइल बताकर कि जनाब फ़िक़्ह हनफ़ी के गलत मसाइल को फैलाकर वो उम्मत में ज़िना को आम करने की नापाक जसारत करने लगे, तो मेरे जैसे एक तालिबे इल्म का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बताया जाए कि ये वो तमाम बातें हैं जो किताब व सुन्नत से मुतसादिम हैं, ये वो तमाम बातें हैं कि जिनका किताब व सुन्नत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलियास घुम्मन साहब फ़िक़्ह हनफ़ी के उस मसले के ऊपर कि जिसके अंदर ये मसला बयान किया गया, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह रहमान अब जो पार्ट शुरू होंगे उसके अंदर मैं बयान करूंगा, उसकी झलक बतला रहा हूं। फ़िक़्ह हनफ़ी का एक मसला है कि अगर मर्द किसी औरत को पैसे देकर ज़िना करता, हमबिस्तरी करता है, तो ये उस पर हद लागू नहीं होगी, ये ज़िना नहीं है। और इस पर जनाब इलियास घुम्मन साहब दलाइल दे रहे हैं। क्या कहते हैं इलियास घुम्मन साहब? वो फरमाते हैं कि जनाब, क्योंकि आप अपनी बीवी से जिससे निकाह करते हो उसको भी तो हक महर देके उसके साथ हम बिस्तरी करते हो, लिहाजा ये जो फ़िक़्ह के अंदर मसला लिखा हुआ है कि अगर मर्द किसी औरत को पैसे देकर हम बिस्तरी करता है तो ये ज़िना नहीं, हद नहीं, तो लिहाजा उससे उन्होंने इस्तदलाल किया कि वहां पर निकाह के वक्त आप अपनी निकाह के बाद अपनी बीवी को आप हक महर देके उसके साथ हम बिस्तरी करते हो। इस मर्द ने भी क्या किया कि औरत को पैसा देकर उसके साथ हम बिस्तरी की, लिहाजा ज़िना नहीं है, हद नहीं लगेगी। हद हो गई यार। फिर और ज़िना कहते किसको हैं? फिर ज़िना की तारीफ क्या है? वो अल्लाह की कसम है, आज जितने अड्डे हैं, जितने ज़िना खाने चल रहे हैं, वहां पर होता क्या है मेरे मोहतरम भाई? होता ही यही है कि एक मर्द एक औरत को रेट तय करता है, उसको पैसे देता है और ज़िना होता है। ये फ़िक़्ह हनफ़ी के ये मौलवी, ये देवबंदियों के बड़े बड़े मौलवी, ये क्या चाह रहे हैं कि मुआशरे में ज़िनाम हो जाए? ये उम्मत की बेटियों को और उम्मत के बेटों को, नौजवान नस्ल को ये ज़िना की जानिब लगाना चाहते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर मेरे जैसा एक हकीर सा इंसान, एक तालिबे इल्म इंसान अगरचे आवाज़ को बुलंद करता है, तो मैं समझता हूँ आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि मेरा साथ देना चाहिए, ताकि फ़िक़्ह के तमाम मसाइल लोगों के सामने आए। और अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर मैं आपको बताऊं कि फतावा आलमगीरी का जब मैं आपके सामने बात रखूंगा, अल्लाहु अकबर, मुझे करते हुए शर्म आती है। वो मसाइल लिखे हुए हैं
कि बाप अपनी बेटी के साथ अगर हम बिस्तरी कर ले तो उस पर हद वाक़िफ़ नहीं होगी। इंतहा हो गई। ये किस जानिब लेकर जा रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये मैंने सिर्फ कहा कि अभी इशारे दे रहा हूं और वजूहात बता रहा हूं कि मैं क्यों फ़िक़्ह हनफी के गलत मसाइल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अभी डिटेल अगली किस्त में होगी। रेफरेंसेस, हवाले वो अगली किस्त में होंगे जब बात मैं खुलकर आपके सामने रखूंगा। अभी सिर्फ ये बताना मकसूद था कि मेरे पास इतना फजूल और फालतू टाइम नहीं है कि मैं ये सारे मामलात करूं। अल्लाह की कसम है, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मेरे भोले भाले भाई उन तक ये बातें पहुंचे ताकि उनके कान खड़े हो जाएं। रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, पिछले फज़ाइल अमाल के पोस्टमार्टम में एक देवबंदी भाई मेरा बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा नहीं 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 नहीं, हमारी किताबों में ये नहीं हो सकता, आपने झूठ बोला, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अगर ये तमाम बातें सच साबित हो जाएं तो तू क्या करेगा? कहने लगा मैं अहले हदीस होने को तैयार हूं, हमारी फज़ाइल अमाल में ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे चल ये ले, रेफरेंस तो मैंने वीडियो में भी दिया था, तुझे व्हाट्सएप पर भी दे देता हूं, अब जा तू अपनी किताब में चेक कर, अपने मौलवियों से पूछ। तो लोग मेरे मोहतरम भाइयों इन रेफरेंसेस से, इन हवालों से जब अपनी किताब को देखते हैं, अपने मौलवियों से पूछते हैं कि मौलवी साहब ये क्या लिखा है कि सूरह फातिहा को पेशाब से लिखा जा सकता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह ऑपरेशन का फैसला किया, इस पोस्टमार्टम का फैसला किया कि लोगों तक ये तमाम बातों को पहुंचाया जाए ताकि मेरे भोले भाले देवबंदी हनफी भाई अपनी आंखों को खोलकर किताबो सुन्नत के मुताबिक फैसला करें। अल्लाह करीम हमें हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और अब इंशाअल्लाह रहमान ये पोस्टमार्टम के जो सिलसिले हैं ये शुरू हो जाएंगे, अब हवाले मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए आपका काम है, इन तमाम बातों को तेजी से फैलाइए और भोले भाले मुसलमानों के ईमान को, उनके अकीदों को बचा लीजिए। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।